रांची में जल जमाव का मसला हेमंत सरकार के मौजूदा कार्यकाल में शायद ही हल हो पाए। पार्टी के मुताबिक पिछले निगम के पिछले 2 कार्यकाल की सख्ती से जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी और फिर नई योजना बनेगी। जरा सी बारिश में आधी राजधानी जल जमाव का शिकार हो जाती है। सरकारें आती हैं और चली भी जाती हैं, मगर समस्या का समाधान कभी नहीं हो पाता और शायद मौजूदा सरकार के इस कार्यकाल में भी न हो पाए। सीवरेज ड्रेनेज की मुकम्मल कार्य योजना बनाने से पहले सरकार मैनहर्ट से लेकर नगर निगम के मौजूदा मेयर के पिछले दोनों कार्यकाल की जांच करवाएगी, फिर समस्या का समाधान करेगी। समाधान यही है कि अब उसको, क्योंकि देखिए सरकारी पैसा एक स्टिकर गवर्नमेंट का है, लोगों का टैक्स का पैसा है, नगर निगम को लोग टैक्स देते हैं, उससे बनती है चीजें। अब जब तक उसका अंकेक्षण ना हो और उसका पूरी जांच ना हो, क्योंकि पैसा तो वसूलना पड़ेगा, राज्य का खजाना खाली है। आप इस तरह से बर्बाद कर दीजिएगा और उसका माने करे कोई और भरे कोई, तो ऐसा नहीं होगा। अभी सबकी जांच होगी, जुटकोवी की जांच होगी, नगर विकास मंत्रालय की जांच होगी और उसके बाद पुनः जो सही प्रॉपर डिजाइन, उस डिजाइन से ही बनेगा ताकि यहाँ वाटर लॉगिंग ना हो, नहीं तो ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ। जनता ने सरकार इसलिए बदली कि उसकी समस्या का समाधान होगा, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पिछली सरकार में मंत्री रहे सरयू राय के मुताबिक ये भारतीय राजनीति का एक कुरूप चेहरा है, जहां काम कम होता है और राजनीति के बदले ज्यादा लिए जाते हैं। विडंबना इस राज्य की कि जब कोई सरकार आती है तो लोग कहते हैं कि इससे तो पहले वाली सरकार ही बेहतर थी, और पहले वाली सरकार थी उसकी खूब निंदा होती है, आलोचना होती है। जब नई सरकार बन जाती है तो कहा जाता है कि इससे तो पहले वाली ही सरकार अच्छी थी साहब। तो ये जो कार्य संस्कृति हमारी बन गई है, जिसमें हम जनता के हित को ध्यान में नहीं रखेंगे और राजनीति को व्यापार के रूप में चलाएंगे, और सरकार हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेंटर हो जाएगी कमाई का, तो ऐसी समस्याएं लगातार चलती रहेंगी। भारत में दिल्ली जैसे राज्यों में ये परंपरा बदली है। वहाँ लोग काम के आधार पर सरकार चुनते और हटाते हैं, अच्छा काम होने पर दोबारा सरकार वापस भी लाते हैं। मगर अफसोस कि बिहार झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव का पैमाना काम न होकर जाति मजहब जैसी चीजें बन जाती हैं। जहाँ ऐसा होगा वहाँ तो ऐसे मंजर दिखाई देंगे। कैमरामैन देवाशीष के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। रांची में बरसात नगर निगम की पोल खोल देता है। कोकर में नाले में बहने वाले व्यक्ति की घटना के बाद नगर निगम की नींद खुलती नजर आ रही है। देखिए एक रिपोर्ट। राजधानी रांची का शहरीकरण जिस रफ्तार से हुआ है, उस रफ्तार से मूलभूत सुविधा की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हालांकि कोकर खोरहा टोली में घटी घटना के बाद नगर निगम की आंखें एक बार फिर खुली हैं। उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग की राशि से शहर के तमाम संवेदनशील स्थानों के जर्जर पुल और खुला नाला को ढकने का काम किया जाएगा। इसे लेकर निगम के इंजीनियर को डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है। सबको मैंने हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द उसका एक डीपीआर अगर अपने बनता तो अपने, अन्यथा पीडब्ल्यूडी विभाग से बनवाया जाए। लेकिन सरकार से जरूर एक आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि नगर निगम इस तरह की जो भी योजना ला रही है, जो बड़े तालाब, बड़े नाले, इन सब को ढकने के लिए अगर कोई योजना आती है तो उसको जल्द से जल्द स्वीकृत करा के और उस पर काम लगवाने का काम करें। क्योंकि पिछले 8 महीने से हम नगर निगम में देख रहे हैं 1 रुपये का भी काम आगे नहीं बढ़ा है, और अगर यही स्थिति रही तो हम जनता को मूलभूत सुविधा जो देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। 7 सितंबर की शाम कोकर खोरहा टोली स्थित नाला में उमेश राणा बह गया, जिसका शव अब तक नहीं मिल पाया है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। पिछले साल हिंदपीढ़ी के एक नाला में बह जाने से फलक नाम की मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। जिस तरह से ऐसी घटनाएं सामने आने लगी हैं, इसके बाद से शहरवासियों में डर का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल आज भी शहर के बीचों बीच कई बड़े बड़े जानलेवा नाला है, जो किसी भी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। बरसात के दिनों में पानी का फ्लो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नाला पर बहता पानी सड़क पर बहने लगता है, जिससे कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है।
ये हादसा हमेशा होते रहती है। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ बह के भी बचाया गया है। तो इसमें हम लोग सबके पास जाते हैं, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हाँ इसको हम करना चाहिए, कर देंगे कह के, लेकिन ये इसमें कोई काम नहीं हो रही है। डर है कि नाली ओपन है और पानी जब बारिश होता है, तेज बारिश अगर हो गया अगर 2 घंटा 3 घंटा, तो पानी है कि रोड के ऊपर आ जाता है और नाली और रोड बराबर हो जाता है। पता नहीं चलता है कि इधर नाली है या इधर रोड है। बाइक भी आता है तो भी डर रहता है, बच्चा लोग है उससे भी डर है, कोई भी गिर जाएगा तो पता नहीं चलेगा। बहाव बहुत तेज रहता है पानी का, निकलने में अगर मान लीजिए बारिश छूटेगा तो कम से कम 5 से 7 घंटा लग जाता है निकलने में। नाले में बहने से मौत की घटना कई बार घट चुकी है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एक बार फिर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि शहरवासियों को तमाम मूलभूत सुविधाएं कब तक मिल पाती हैं, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक उराव की रिपोर्ट।